मेरे सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। बेटा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होता है कि सर सीए की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। खास तौर पे अगर हम लोग टैक्स के सब्जेक्ट की बात करें, इनकम टैक्स के अंदर 20-24 चैप्टर्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से जीएसटी के अंदर 12 से 15 चैप्टर्स बन जाते हैं। इतने सारे चैप्टर्स, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाएं, किसके ऊपर कम ध्यान लगाएं, क्या करें क्या छोड़ें, सर इसके बारे में गाइड करिए। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूं कि आपने पूरा सिलेबस करना है। आप एक बार पूरा सिलेबस करें, एक बार उसका रिवीजन पूरे सिलेबस का जरूर करें। उसके बाद जब आप सेकंड और थर्ड रिवीजन के ऊपर जाएंगे तब आप थोड़ा सा अगर आप उस समय सिलेक्टिव होना चाहें तो आप हो सकते हैं। लेकिन सिलेक्टिव होने का भी मतलब ये नहीं है कि कोई चैप्टर पूरा छोड़ देना और कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा कर लेना ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूँ। इस डिटेल्ड एनालिसिस से आप बड़े अच्छे से जज कर सकते हैं कि किस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना है और किस चैप्टर के ऊपर आपने थोड़ा सा कम ध्यान लगाना है, फिर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के ऊपर हम लोग आपको एक बम्पर ऑफर दे रहे हैं और इस बम्पर ऑफर में अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा कोड यूज करके, मेरा कोड आप सबको अच्छे से पता है, मेरा कोड है CA जोहर। अगर आप मेरा कोड यूज करके 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आपको 2 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पेमेंट आप 6 महीने के लिए करेंगे लेकिन आपको जो एक्सेस मिलेगा वो 8 महीने का मिलेगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से एक और बम्पर ऑफर है। अगेन आपको उसके लिए मेरा कोड यूज करना होगा CA जोहर। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो अगर 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 1 साल का, तो फिर उस केस में आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट मीन्स you will pay for how many months? You will pay for 1 year. You will get the subscription for 14 months, or that will cover your June 2020 examination as well. Coming back to the main topic, जो आज हमारा है, मेन टॉपिक हमारा है कि कौन सा चैप्टर के ऊपर कम ध्यान लगाए, कौन सा चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाए और फिर भी हम लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाए। उससे रिलेटेड ये वाला एक एनालिसिस आपके पास है। आप इस एनालिसिस को ले सकते हैं, पा सकते हैं। आप मेरे को इसके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दिस एनालिसिस विद यू। ये वाली शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। ये दोनों नंबर जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है, मेरे कॉल के ऊपर भी है। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दीज नोट्स विद यू। कोशिश कीजिएगा कि पहला नंबर जो है 8010921000 ये वाला नंबर आप इसके ऊपर मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ इनकम टैक्स का और GST का, दोनों का। पहले हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं और पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैं कौन से एग्जाम तक का आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए तो मैं आपको मई 18 से स्टार्ट करते हुए जनवरी 21 तक का एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देख पाए तो मैं लगभग आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर का एक एनालिसिस आपको बना के दे रहा हूँ, जो कि एक फेयर इनफ, डिसेंट इनफ एनालिसिस बन जाता है। पहला चैप्टर हमारा डेफिनेशंस का आता है और अगर आप ध्यान से देखें तो डेफिनेशंस के चैप्टर में से एग्जामिनर ने एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछा, अपार्ट फ्रॉम 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स वे बैक इन May 2018। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट आते हैं, इनकम की डेफिनेशन आती है, इनकम से रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। एंड पर्सनली मैं ब्लैक मनी वाले कंसेप्ट भी इसी चैप्टर में कवर करता हूँ। सेक्शन 68, 69, 69A और वो पूरी सीरीज जो है वो मैं इसी चैप्टर के अंदर कवर अप करता हूं। तो आपने इसको करके जाना है, छोड़ना नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप देख पा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम नवंबर 19 हर बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा। और इस बार अगर आपका एग्जाम मई 21 का है
तो इस बार एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछने वाला है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हैवी अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो वो अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखिएगा, और अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा। देन यू हैव अ चैप्टर विच इज इनकम टैक्स कैलकुलेशन। अगर आप ध्यान से देखें, इनकम टैक्स कैलकुलेशन में एग्जामिनर ने कभी कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन याद है आपको पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन इनफैक्ट जो आता है टोटल इनकम कैलकुलेशन का, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, उसके अंदर एग्जामिनर हमेशा पूछता है आपसे टैक्स कैलकुलेशन। और क्योंकि उस पहले क्वेश्चन के अंदर टैक्स कैलकुलेशन आता है, इस वजह से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो एग्जाम के अंदर यहां से एक्सक्लूसिव भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मैं बहुत हैरान रह जाता हूं जब स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, या बहुत सारे मैं अपने फेलो फैकल्टी मेंबर्स को देखता हूं, यूट्यूब के ऊपर रिवीजन करवा रहे होते हैं, चलो सैलरी का रिवीजन करें, चलो इस चैप्टर का रिवीजन करें, चलो इस चैप्टर का रिवीजन करें। रिवीजन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, अपने आप बैठ के पढ़ाई करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ में हालत देख लो, सैलरी के चैप्टर में से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पिछले 4 एग्जाम्स में नहीं पूछा गया। इसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूसिव पिछले 3 बार से एग्जाम में नहीं पूछा गया। इसी प्रकार से बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगेन पिछले 3 बार में सिर्फ 4 बार पूछा गया। अब आप ये देख लीजिए, पिछले 3 एग्जाम्स के अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन मिला के, पिछले 3 एग्जाम्स में मिला के सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी भी अगर आप वो रिवीजन वाले वीडियोस देख रहे हैं तो यू आर किलिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एट दैट प्लेस जहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। रादर देन आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चंस करने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो वाले क्वेश्चंस कीजिए जहां पे सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर दे देता है और आपको दिमाग लगाना पड़ता है खूब जबरदस्त उसको सॉल्व करने के लिए, वहां पे बेनिफिट मिलेगा। थियोरेटिकली रिवाइज करने में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कैपिटल गेन्स को देखिएगा, कैपिटल गेन्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है, और वेटेज आप देख लीजिए, अच्छी खासी वेटेज एग्जामिनर ने दी है। सेम इज द केस विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेम इज द केस विद क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, डिडक्शन, डिडक्शन की हालत देख लीजिए। डिडक्शन जो है पिछले 6 एग्जाम्स के अंदर सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। इन सब का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का जो पहला क्वेश्चन आता है वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में एएमटी से एक्सक्लूसिव कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन हाँ, आपको याद होगा नवंबर 20 के एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन 14 नंबर का था, जहां पे एग्जामिनर ने आपसे एएमटी पूछा था। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस बार जब आपका मई 21 का एग्जाम होगा, या फॉर दैट मैटर नवंबर 21 का एग्जाम होगा, पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपसे सेक्शन 115 BAC के प्रोविजन पूछे जाएंगे। 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो एग्जाम के लिए 115 BAC जरूर करके देगा। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर 14 मार्क्स, लिख लीजिएगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूं। साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के अंदर इसकी वेटेज बहुत ज्यादा, हर बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। नॉट टू मिस द चैप्टर ऑफ TDS, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज TDS। एंड देन सबसे बड़ा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। आप देखिए हालत, देखिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की, आप ये वाली हालत देखिएगा, जनवरी 21 और उससे पहले नवंबर 20। नवंबर 20 में 20 नंबर कवर किए टोटल इनकम कैलकुलेशन के टॉपिक से। इसी प्रकार से 15 और 14 कितने हो गए? 29 नंबर कवर किया आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 42। व्हाई आई एम सेइंग 42? 60 नंबर का तो आपका टोटल इनकम टैक्स है, जिसके अंदर 30% दैट इज 18 नंबर आपके MCQs में चले जाते हैं। तो 42 में से
आप देखिए 39 मार्क्स और रादर 29 मार्क्स वर डिवोटेड ओनली टू वन टॉपिक, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हाथ से, तब तक बहुत 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 मुश्किल होगा एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना। इसी प्रकार से मेरे बेटा, अगर हम लोग जीएसटी का पेपर देखें तो जीएसटी में भी हालत वैसी ही है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप नज़र मार लीजिए, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेमेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की पेमेंट कैसे करनी है, जो यहाँ पे 3 लेजर्स के बारे में बात होती है। सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात होती है। उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में से कौन से टैक्स की पेमेंट पहले करनी है, कैसे आपने सेट ऑफ करना है इनपुट को, उसके बारे में बात होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है हमेशा। आपके सामने वेटेज है, आप वेटेज देखिएगा, पहले 11 नंबर, उसके बाद फिर 6 + 4 10, 10 और 3 13 और 1.5 नंबर 14.5 नंबर, फिर 10 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 8 और 5 13 नंबर, और फिर इस बार जनवरी में 8 नंबर का क्वेश्चन था। हाउ कैन समबडी अफोर्ड टू मिस दिस चैप्टर? नॉट टू मेंशन आईटीसी का भी चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आईटीसी में आपको दिख रहा होगा एक कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो आपको कम दिखाई दे रही है वो है एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस की। लेकिन जब ये टॉपिक आता है पेमेंट ऑफ जीएसटी, तो एग्जामिनर आईटीसी के बहुत सारे टॉपिक्स पेमेंट ऑफ जीएसटी में कवर करता है। इस वजह से आपने इसको अच्छे से करके जाना है, आपने इसको कभी हल्के में नहीं लेना है। देन रजिस्ट्रेशन का चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पे हर एग्जाम के अंदर 4-5 नंबर एग्जामिनर जरूर पूछता है। पहला चैप्टर जो है जीएसटी का, जहां पे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और मैं पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में हमेशा डिवाइड करता हूं। 1986 से पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या सिस्टम था, 86 से लेकर 2017 के बीच में हमारे देश में क्या सिस्टम था, एंड 2017 के बाद क्या हुआ, वो मैं कवर करता हूं। तो अगर आप वो सारी डिटेल्स को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, आप कम कर सकते हैं। एग्जाम में कोई बहुत खास वेटेज नहीं है। सप्लाई का चैप्टर अगेन वही पोजीशन, एक्सक्लूसिवली जो चैप्टर सप्लाई का है सेक्शन नंबर 7, और उसके बाद शेड्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 1 to 3 की, तो दैट इज नॉट ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता है। एग्जेम्पशन का चैप्टर, बिल्कुल जी ध्यान रखना है इस बात का। मैं आरसीएम का जो चैप्टर है, आरसीएम का जो टॉपिक है, मैं वो अलग से नहीं करवाता। मैं हमेशा आरसीएम को एग्जेम्पशन के साथ ही कोरिलेट करता हूं। उदाहरण के तौर पे, अगर एडवोकेट की सर्विसेज हैं, सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज हैं, तो कौन से केस में टैक्सेबिलिटी है, कौन से केस में एग्जेम्पशंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जहां पे टैक्सेबिलिटी है वहां पे कब आरसीएम होगा, कब एफसीएम या फॉरवर्ड चार्ज होगा, मैं उसको रिलेट करता हूं। इस वजह से आरसीएम और एग्जेम्पशन मैंने दोनों को साथ साथ में यहां पे लिखा है, दोनों टॉपिक्स को मैंने अलग अलग मेंशन नहीं किया है। वैल्यू ऑफ द सप्लाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू जिसमें सेक्शन नंबर 15 हम लोग कवर करते हैं, सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शनल वैल्यू, 15(2) जिसमें आपने क्या क्या इंक्लूड करना है, 15(3) आपने क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है। एंड देन कमिंग टू द चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सेक्शन 10(1), 10(2), सेक्शन 10(2)(a), सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये पूरी वेटेज आपके सामने है। जीएसटी रिटर्न का चैप्टर आप देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जहाँ पे एग्जामिनर हर बार यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर पूछता है। तो इस प्रकार आप एक बड़े अच्छे तरीके से जजमेंट ले सकते हैं कि आपने कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है और कैसे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एमसीक्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, एमसीक्यूज़ तो आपके 18 नंबर के हैं, उसको हटा के बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है, वो सब्जेक्टिव पेपर होगा तो 42 मार्क्स का, लेकिन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें कुछ आपको चॉइस वगैरह भी मिल जाएगी।
अल्टीमेटली आपको 42 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 60 मार्क्स। 42 कह रहा हूं क्योंकि 18 नंबर का एमसीक्यूज है। इसी प्रकार से अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के अंदर आपका 43 मार्क्स का पेपर आएगा और 43 मार्क्स के पेपर में से यू हैव टू अटेम्प्ट 28 मार्क्स। व्हाई आई एम सेइंग 28? फॉर अ सिंपल रीजन, आपका जीएसटी भी 40 नंबर का है। उस 40 नंबर में 30% दैट इज 12 नंबर तो आपके एमसीक्यूज के हैं, तो बाकी जो बच जाता है वो बच जाता है 28 मार्क्स। आपको 43 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा द पेपर फॉर 28 मार्क्स। होपफुली मेरा ये एनालिसिस चैप्टर वाइज आपको जो एनालिसिस मैंने आपको दिया, जिसे बहुत सारे लोग स्कैनर कहते हैं, होपफुली ये स्कैनर आपके बहुत बहुत काम का होगा और आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा इससे। इस वीडियो में यहाँ तक। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। डू कॉन्टैक्ट मी for any kind of guidance that you require for the subject of income tax and GST. Till that time, I listen from your side. Bye bye and take very good care of yourself. Best of luck for your examination.